नमस्कार, मैं हूं आयशानी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते के कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी के रिसर्चर डॉक्टर रविकांत शर्मा को मिला प्रतिष्ठित अर्ली करियर रिसर्चर अवार्ड। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एनुअल मीटिंग में किया भारत का प्रतिनिधित्व। ग्लोबल मंच पर शूलिनी के वैज्ञानिक को मिली बड़ी पहचान। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने पार किया 2000 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस का आंकड़ा। इनोवेशन डे पर मनाया गया रिसर्च और पेटेंट्स की कामयाबी का जश्न। इनोवेशन इकोसिस्टम ने रचा नया इतिहास। इंटरनेशनल योगा डे से पहले शूलिनी में मुफ्त योगा क्लासेस का आयोजन। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम के साथ वेलनेस को बढ़ावा। स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ते कदम। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर साइकिल राइड और स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन। स्टूडेंट्स से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। ग्रीन इनिशिएटिव से जागरूकता फैलाने की कवायद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शूलिनी यूनिवर्सिटी और भारत के लिए गर्व के एक खास पल से। शूलिनी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और शोधकर्ता डॉक्टर रविकांत शर्मा को केन्या में आयोजित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एनुअल मीटिंग के दौरान प्रतिष्ठित अर्ली करियर रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और शोधकर्ता डॉक्टर रविकांत शर्मा ने 8 से 11 जून तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एनुअल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के प्रमुख वैज्ञानिक, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स शामिल हुए, जहां मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन रिसर्च, संक्रामक रोगन और उभरती स्वास्थ्य तकनीकियों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर शर्मा ने अपने रिसर्च वर्क को पेश किया और भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से जुड़े अलग अलग सेक्शंस में हिस्सा लिया। अपने एकेडमिक सफर के दौरान डॉक्टर रविकांत शर्मा लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। इनमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के 11 अवार्ड्स, 3 यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स, 6 यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड्स और DBT इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को नवाचार और शोध के क्षेत्र में समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने तथा रिसर्च अतिरिक्त स्टार्टअप्स को बढ़ाने देने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रविकांत शर्मा की ये उपलब्धि न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि शूलिनी यूनिवर्सिटी की बढ़ती वैश्विक शोध पहचान को भी दर्शाती है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ तनीषा, शूलिनी संवाद सोलन। अब बात एक और बड़ी उपलब्धि की, जहाँ शूलिनी यूनिवर्सिटी ने इनोवेशन डे के मौके पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। यूनिवर्सिटी ने 2000 IP एप्लीकेशंस का आंकड़ा पार कर लिया है। इनोवेशन डे के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अपनी नवाचार यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाया। साल 2015 में शुरू हुई इस यात्रा के बाद यूनिवर्सिटी अब तक 2000 से अधिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस दर्ज कर चुकी है। शूलिनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ने अब तक 1224 यूटिलिटी पेटेंट्स, 512 डिजाइन एप्लीकेशंस, 247 कॉपीराइट्स और 17 ट्रेडमार्क्स फाइल किए हैं। इनमें से लगभग 989 पेटेंट प्रकाशित हो चुके हैं, जबकि 656 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को ग्रांट या रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है। ये उपलब्धि यूनिवर्सिटी में विकसित मजबूत इनोवेशन कल्चर को दर्शाती है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों और शोधकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर राजकुमार सैनी वर्ष 2025 के टॉप पेटेंट फिल्डर रहे, जिन्होंने अकेले 17 पेटेंट एप्लीकेशंस दाखिल की। वही स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने 29 एप्लीकेशंस के साथ विभागीय स्तर पर सबसे अधिक योगदान दिया। इस अवसर पर चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने वन स्टूडेंट वन पेटेंट विजन को दोहराते हुए छात्रों को अपने विचारों को उपयोगी नवाचारों में बदलने के लिए प्रेरित किया। यूनिवर्सिटी नेतृत्व ने भविष्य में 3000 IP एप्लीकेशंस
और आगे चलकर 10,000 पेटेंट्स तक पहुंचने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। वक्ताओं ने कहा कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन अब अकादमिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस का महत्व पर भी जोर दिया। कार्यक्रम का समापन यूनिवर्सिटी के इनोवेशन इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने तथा शोधकर्ताओं को नए आविष्कारों के लिए प्रोत्साहित करने के संकल्प के साथ हुआ। 2000 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस का ये माइलस्टोन शूलिनी यूनिवर्सिटी की शोध, नवाचार और सामाजिक प्रभाव पैदा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कैमरा पर्सन सुरभि के साथ सुहानी, शूलिनी संवाद, सोलन। इंटरनेशनल योगा डे 2026 की तैयारियों के तहत शूलिनी यूनिवर्सिटी में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का मकसद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। योगानंदा स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हैप्पीनेस की तरफ से आयोजित यह कार्यक्रम 1 जून से 21 जून तक चल रहा है। इसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ और स्थानीय समुदाय के सदस्य भी भाग ले रहे हैं। योग सत्रों के दौरान प्रतिभागियों को लचीलापन, शारीरिक शक्ति, संतुलन और समग्र स्वास्थ्य बेहतर बनाने वाली विभिन्न योग क्रियाएं सिखाई जा रही हैं। सुबह और शाम दोनों समय सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। यह कार्यक्रम इंटरनेशनल योगा डे की इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। योग अभ्यास और वेलनेस सेशन के माध्यम से प्रतिभागियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। बढ़ती भागीदारी के साथ यह सहयोग कार्यक्रम में लोगों को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर प्रेरित कर रहा है। कैमरा पर्सन याशिका के साथ वैभव, शूलिनी संवाद, सोलन। अंत में बात पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक खास पहल की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी में साइकिल राइड और स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के मकसद से वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पर साइकिलिंग राइड आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के जरिए प्रतिभागियों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने और साइकिलिंग के लिए महत्व के बारे में जागरूक किया गया। प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ राइड में हिस्सा लिया और स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। आयोजकों ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग के लिए डॉक्टर नीरज का विशेष धन्यवाद किया। वहीं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस की तरफ से पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी विषय पर स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर अपने विचार रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सल्ब की डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी शर्मा ने छात्रों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव व्यक्तिगत जिम्मेदारी से शुरू होता है। साइकिल राइडिंग और स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता जैसी पहलों के माध्यम से शूलिनी यूनिवर्सिटी लगातार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता फैला रही है। कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ दिव्यांशी, शूलिनी संवाद, सोलन। आज के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।